जी संगत जी, वेलकम टू माय चैनल। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने सत्संग को सुना है, भेजा है, मैं आप सबके साथ वैसे ही शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई साल पहले की बात है। दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के बाद मेरी अपने जीवन के लिए मैं जूझ रही थी। संगत जी, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। जुलाई में मेरा यूट्रस निकाल दिया गया था। संगत जी, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने मेरे ऑपरेशन करते हुए मेरे हाई ब्लड प्रेशर की उपेक्षा की थी। लेकिन संगत जी, ऑपरेशन के पश्चात मेरा ब्लड प्रेशर बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप मेरे किडनी क्षतिग्रस्त हो गई। संगत जी, उसका कोई भी उपचार नहीं था। मेरा क्रेटिनाइन भी बहुत ज़्यादा हाई चला गया, जो कि एक सामान्य मनुष्य के लिए उच्च स्तर माना जाता है। संगत जी, स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन क्रिया करवाई थी, परंतु उसके पश्चात मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा बन गया। शरीर पूरी तरह से दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों किडनी का कार्य बंद कर दिया था। संगत जी, कई डॉक्टर्स के पास गई। मेरा उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स, नोएडा के कैलाश हॉस्पिटलों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। संगत जी, मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर दवाइयाँ खाई। संगत जी, लेकिन किसी भी तरह से मुझे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। संगत जी, समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत मेरी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, अप्रैल में उन्होंने बताया, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने उनके आने के लिए संभावत वही दिन निश्चय किया होगा। उस दिन संगत जी, गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा। उन्होंने अभिमंत्रित किया। मैं रोज उसका जल प्रसाद पीती। संगत जी, जुलाई 2004 से दिसंबर तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक जाती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही मुझ में मैंने एक त्वचा जो वृद्धा जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास की, मैंने उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त नहीं है। संगत जी, मैं सदा दुखी रहती थी। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। संगत जी, 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे अचानक उठी तो उन्हें मुझे अपनी नाक पर कुछ चिपचिपी सी लगी। संगत जी, बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि वह फिर से बह रही है। संगत जी, बत्ती जलाई और अपने नाक से मैंने ब्लड बहते हुए देखा और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। संगत जी, अपने बेटे को जगाया। वह दोनों मुझे एक बड़े हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने ब्लड रोकने का संगत जी भरसकम बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, किंतु उनके न रुकने के कारण उन्होंने प्रविष्ट कर लिया।
संगत जी प्रातः 6:30 बजे अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बैंगलोर में थे। उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए उनके मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था। पता लगा कि ब्लड बहने का कारण संगत जी किडनी का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्याओं के उपचार के लिए मुझे 4 दिन में कम से कम 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही संगत जी 3 ब्लड की बॉटल्स और 2 प्लाज़्मा की बॉटल्स भी चढ़ाई गई। संगत जी मेरी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगो और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको ज़रूर मिलेगा। संगत जी एक विद इन 1 वीक संगत जी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके दोनों किडनी बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें नया जीवन ब्लेस कर दिया है। संगत जी वह मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही। उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती थी। संगत जी गुरुजी ने लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाइयाँ इत्यादि होते थे और मुझे वह खिलाई, जिनका डॉक्टर्स निषेध करते हैं। पर संगत जी इस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी मैं। उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। संगत जी फरवरी 2006 में मैं फिर रुंगन हो गई। संगत जी मुझे फिर से हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। संगत जी मुझे एम्स में भी दिखाया गया। संगत जी मिलने का समय मिल गया था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके किडनी का आकार अगर अगर सामान्य हुआ तो दवाइयों का सेवन करती रहें, अन्यथा उनके हुए होने पर ट्रांसप्लांट करना अति आवश्यक होगा। संगत जी एक स्थानीय टेस्ट लैब में मैंने अपने टेस्ट करवाए तो गुर्दों का आकार मुझे कम निकला। संगत जी गुरु जी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट की अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को संगत जी उसी लैब में मैं अपने टेस्ट दोबारा करवाने के लिए गई। संगत जी जिस लैब में मैंने पहले करवाए थे, चमत्कार से वह उसी आकार में पाए गए जो आकार संगत जी पिछले कई सालों से था। अब संगत जी प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के स्वरूप अन्य रोगियों को भी दिए। संगत जी वह भी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होकर बाहर आ गए। संगत जी स्वस्थ होने पर गुरुजी ने मुझे सप्ताह में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता था। संगत जी किंतु गुरुजी नई संगत को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी उनकी मुझे प्रतिलुप्ति कर देता था। संगत जी मैं कहती हूँ कि उस एक दर्शन और लंगर से भी मुझे पूरे सप्ताह के लिए नवजीवन, नव ऊर्जा का प्रदान मेरे गुरुजी महाराज करते थे। संगत जी गुरुजी ने मुझे नया जीवन ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी अगर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होता तो शायद मैं कभी भी बच नहीं पाती। मैं गुरुजी महाराज जी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे गुरुजी महाराज मौत के मुँह से निकाल कर बाहर लेकर आए। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। गुरु पिता यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा। संगत जी नहीं तो न जाने मेरा क्या होता। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कौन सी अनहोनी घटित होती।
संगत जी, गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाकर मुझे मेरे कष्टों से मुक्त किया। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।